हाय दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फंक्शन ये सब प्रोग्राम है आप ये प्रोग्राम का पार्ट होता है जो परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। अब सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ वन और मोर फंक्शन। यदि इस प्रोग्राम के अंदर केवल एक फंक्शन हो तो वो मेन फंक्शन हो गया। यानी इफ ए प्रोग्राम हैज ओनली वन फंक्शन then it will must be main function। अब इसके कुछ एडवांटेज है कि फंक्शन बनाने से हमें क्या फ़ायदा होगा। क्या फंक्शन का यूज करने से हमें एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि जो कोड हम बार बार लिखते हैं वो कोड बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। दूसरा बात है कि जब भी कोई बड़ा प्रोग्राम हो या बड़ा प्रोजेक्ट हो, यदि उसको पार्ट में डिवाइड करते हैं और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यानी कोई बड़ा सा पार्ट हो, बड़ा सा प्रोग्राम हो, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसको समझ करके और उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तीसरी पॉइंट की बात करूँ तो द फंक्शन बिकम इजीली अंडरस्टैंडेबल, यानी आसानी से उसको समझ सकते हैं। यानी छोटा जो पार्ट हो जाएगा तो फंक्शन बनाने से ये फ़ायदा होता है कि उसको यूजर अंडरस्टैंड आराम से कर सकता है, आसानी से कर सकता है और आसानी से उसको डिबग कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। और लास्ट जो पॉइंट है रीयूजेबिलिटी मेन अचीवमेंट ऑफ द फंक्शन, यानी एक ही कोड को यदि बार बार टाइप करना नहीं पड़ेगा, बस उसको वहीं से हम कॉल कर देंगे और हमारा काम होता रहेगा। तो इसे फंक्शन बनाने से ये फ़ायदा हो गया। अब इसके कुछ एस्पेक्ट होता है। टाइप ऑफ फंक्शन मतलब फंक्शन की दो टाइप होता है। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन, और जो दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन का मतलब ये प्रोग्रामिंग के अंदर पहले से डिफाइन होता है, उसमें कोई हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो प्रिंटअप हो गया, स्कैनअप हो गया, गेट कैर है, पुट कैर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया। ऐसे जो फंक्शन होता है प्री डिफाइन होता है। और यूजर डिफाइन का फंक्शन मतलब यूजर डिफाइन करता है। अब यूजर डिफाइन करेगा तो उसका जो नेम पैरामीटर ये सब अपने हिसाब से काम करता है। तो फंक्शन टू टाइप का होता है। पहला होता है लाइब्रेरी फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन का नाम है वह यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है। अब फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन के एस्पेक्ट, जब भी फंक्शन को हम डिक्लेयर करते हैं तो सबसे पहले उसको मेन से पहले ग्लोबली, जैसे ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं उसी की तरह हम इसको ग्लोबली डिक्लेयर करते हैं कि फंक्शन का नाम क्या है, उसका रिटर्न टाइप क्या है, उसके अंदर आर्गुमेंट कितना है। तो ये कंपाइलर को बताना पड़ता है कि भाई मैंने इस नाम का फंक्शन बनाया, उसका रिटर्न टाइप ये है और इसके अंदर पैरामीटर है या नहीं है। तो इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेयर्स। यानी फंक्शन बनाने से पहले सबसे पहले उसको डिक्लेयर करते हैं कि भाई उस फंक्शन का नाम क्या है, उसके अंदर पैरामीटर ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, रिटर्न टाइप मैं ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। तो ये कंपाइलर को बताना पड़ता है। उसके बाद जब डिक्लेयर हो जाता है तो उस फंक्शन को मेन के अंदर कॉल करते हैं और इसके अंदर रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पैरामीटर लिखने की ज़रूरत है। इसका जो सिंटेक्स हो फंक्शन नेम और पैरामीटर लिस्ट या आर्गुमेंट लिस्ट कर सकते हैं। तो फंक्शन डिक्लेयर के बाद हम क्या करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं मेन के अंदर। जितना भी फंक्शन हम डिक्लेयर करेंगे उसको मेन के अंदर कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि जब भी कंपाइलर स्टार्ट करता है कंपाइलिंग तो मेन को ही पकड़ता है। मेन्स के पास स्टार्ट होता है, वहाँ से जब देखेगा कि फंक्शन का नाम है तो फंक्शन को देखेगा क्या इसका डिक्लेरेशन हुआ है कि नहीं हुआ, तो वहाँ डिक्लेयर को चेक करेगा। तब जब दोनों कंप्लीट हो जाएगा तब हम फंक्शन को डिफिनीशन करते हैं कि किस मकसद किस टास्क से इस फंक्शन को हम बनाए हैं। तो इसके लिए हम फंक्शन डिफिनीशन का मतलब पूरा डिटेल होता है फंक्शन का कि किस लिए बनाया था ये फंक्शन का। इसका जो सिंटेक्स होता है रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और आर्गुमेंट, जो जिस टाइप से हमने डिक्लेयर किया था सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो जाता है। अंतर यही होता है कि जब भी फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं तो डिक्लेयर के बाद सेमीकोलन लगाते हैं, लेकिन हम जब फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डिफिनीशन देते हैं तो वहाँ पर सेमीकोलन नहीं होता है। फंक्शन का बॉडी होता है। फंक्शन का बॉडी केवल फंक्शन डिफिनीशन में होता है, न तो वो फंक्शन डिक्लेरेशन में रहेगा और न ही फंक्शन कॉल में रहता है। केवल फंक्शन डिफिनीशन में उसको क्या करते हैं हम
बॉडी देते हैं और इसी में पूरा डिस्क्रिप्शन देते हैं फंक्शन का कि फंक्शन जो है किस लिए बनाया हो। अब ये फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होता है 4 टाइप का होता है। पहला होता है फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन के अंदर न तो कोई आर्गूमेंट रहेगा और न ही उसमें रिटर्न टाइप रहेगा। सेकेंड फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विथ आ रिटर्न टाइप, आर्गूमेंट जो है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। तीसरा जो फंक्शन विद आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, आर्गूमेंट है लेकिन रिटर्न टाइप नहीं है। चौथा जो फंक्शन है उस फंक्शन विथ आर्गूमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप, आर्गूमेंट भी होगा और रिटर्न टाइप होगा। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके मैं दिखाता हूँ कि कैसे प्रोग्रामिंग को एक्सिक्यूट किया जाएगा। तो पहला जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप, न तो उसमें कोई आर्गूमेंट होगा और न ही उसमें कोई रिटर्न टाइप होगा। तो स्टार्ट करते हैं और इसमें भी बता देंगे कैसे फंक्शन को डिक्लेयर किया जाएगा, कैसे उसको कॉल किया जाएगा, कैसे उसको डिफाइन किया जाएगा। तो फर्स्ट जो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। तो एक वाइड लेते हैं, फंक्शन का नाम लेते हैं फन, या फिर FUNC फंक्स, और उसके अंदर भी कोई रिटर्न टाइप या पैरामीटर पास नहीं कर रहा हूँ। मैं पहले ही बताया था कि जो फंक्शन हम बनाएंगे न तो उसमें कोई आर्गूमेंट होगा और न ही उसमें कोई रिटर्न टाइप रहेगा। तो इसको मेन से पहले डिक्लेयर करते हैं, इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। वाइड फंक्शन और जो रिटर्न टाइप आर्गूमेंट है वो भी वाइड। वाइड मतलब कुछ नहीं, कोई वैल्यू, न तो कोई रिटर्न टाइप है न ही कोई उसमें आर्गूमेंट है, और इसको बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। अब उसको क्या करते हैं, मेन के अंदर हम कॉल कर देते हैं। तो मेन जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो वहाँ पर केवल फंक्शन का नाम लिखते हैं और यदि आर्गूमेंट है तो आर्गूमेंट पास करते हैं। इस मेन के अंदर एक मैसेज पास कर देता हूँ, दिस इज द मेन फंक्शन, और उस फंक्शन को हम क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं, दिस इज अ मेन फंक्शन। और जो फंक्शन मैंने बनाया है FUNC फंक्शन नाम का, तो उस फंक्शन नाम के फंक्शन को यहाँ पर मैं कॉल कर देता हूँ। कॉल कर दे, ठीक। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन का आप डिफिनीशन देते हैं कि फंक्शन का हमने किस लिए बनाया है। तो डिफिनीशन ये होता है फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिक्लेरेशन। ये फंक्शन कॉलिंग कॉल हो गया। अब इसके बाद हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं कि फंक्शन का मेन टास्क क्या है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, वही सेम टू सेम जो मैंने डिक्लेयर किया था, वाइड फंक्शन नेम और वाइड, यानी इसका न तो रिटर्न टाइप है न ही कोई आर्गूमेंट है। इसके अंदर भी एक सिंपल सा मैसेज मैं पास करता हूँ, दिस इज़ द फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन। ये कॉल के अंदर जो मेन फंक्शन था, लेकिन इसमें मैं पास करता हूँ दिस इज द यूजर डिफाइंड फंक्शन। इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट एंड विदाउट रिटर्न टाइप। अब जैसे ही इस प्रोग्राम को सेव करेंगे, कंपाइल करेंगे और रन करेंगे तो हमारा मैसेज पास किया था वो आउटपुट में आ जाएगा। तो प्रोग्राम को सेव कर दिया और उसको कंपाइल करते हैं। ये होता है फंक्शन डिफिनीशन। तो यूजर डिफाइन के अंदर के हमने 3 एस्पेक्ट बताया था। पहला होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिफिनीशन। तो कब कहाँ डिक्लेयर किया जाता है, कहाँ कॉल किया जाता है और कहाँ डिफाइन किया जाता है, ये मैंने पूरा इसमें डिटेल में दे दिया। ये हमारा दोनों का आउटपुट आ गया। जो मैं फंक्शन बनाया हूँ पहला यूजर डिफाइन फंक्शन, तो हमारा क्या हो गया, आउटपुट आ गया। अब जो आउटपुट आ रहा है एक ही लाइन में आ रहा है। एक ही लाइन का मतलब इसको हम क्या करते हैं, /n लगा देते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वर्टिकल आ जाएगा, नहीं तो हॉरिजॉन्टल में वो आउटपुट आता है। तो न्यू लाइन के लिए हमें /n का लगाते हैं और देखो जैसे एक्सिक्यूट करते हैं हमारा आउटपुट आ गया, दिस इज अ मेन फंक्शन और दिस इज अ यूजर डिफाइंड फंक्शन।
तो फंक्शन पूरी तरह से हमारा काम कर रहा है। अब नेक्स्ट जो फंक्शन की बात करूँ तो फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बट विथ रिटर्न टाइप, यानी आर्गुमेंट नहीं रहेगा लेकिन उसका रिटर्न टाइप रहेगा। ये सेकेंड यूजर डिफाइंड फंक्शन है। फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट बट विथ रिटर्न टाइप, यानी आर्गुमेंट तो नहीं है लेकिन उसका रिटर्न टाइप है। तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं और उस एग्जांपल के थ्रू हम आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन देना चाहता हूँ कि इस टाइप के फंक्शन को कैसे हम डिक्लेयर करते हैं। पहला तो मैंने लिया इंट और यहाँ पर हमने सम नाम का फंक्शन ले लिया। अब इसमें जो कोई वेरिएबल हमने पास नहीं किया, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि जो हम फंक्शन बनाने जा रहे हैं वो आर्गुमेंट नहीं रहेगा लेकिन रिटर्न टाइप रहेगा। तो इंट सम और उसके अंदर आर्गुमेंट के स्थान पर हम वाइड कर दिया। अब क्या करते हैं, मेन के अंदर हम क्या करते हैं, एक मैसेज को प्रिंट कर देते हैं, सब एडिशन ऑफ टू वेरिएबल या टू नंबर, दो नंबर का सम करना है हमको। और जो हमने फंक्शन बनाया है, जो फंक्शन डिक्लेयर किया है, अब इसी के अंदर उसको हम कॉल कर देते हैं। तो सम ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू %d और यहाँ पर मैंने सम नाम के फंक्शन को हमने कॉल कर दिया। तो ये तो हो गया कॉलिंग फंक्शन और डिक्लेरेशन फंक्शन का डिक्लेयरमेंट कर दिया। अब मैं इसको कॉल भी कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन का डिफाइन करना है, इस फंक्शन का डिफिनीशन देना है कि फंक्शन का डिफिनीशन क्या है, किस लिए मैं फंक्शन बनाया हूँ। तो ये फंक्शन का जैसे मैं डिक्लेयर करता हूँ उसी के सेम हम उसका डिफिनीशन देते हैं। अंतर यही होता है कि फंक्शन डिफिनीशन में फंक्शन का बॉडी होता है, डिक्लेरेशन में बॉडी नहीं होता है। अब यहाँ मैंने दो हमें सम करना है तो हमें दो नंबर चाहिए, तो लेता हूँ इंट ए और इंट बी ले लेता हूँ। इसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर देंगे और उसको क्या करते हैं कि एक ऐड नाम का अलग से वेरिएबल लेते हैं, उसमें हम इसको स्टोर कर देते हैं। दोनों का वैल्यू मैं इनिशियलाइज कर दिया और एक नया वेरिएबल लेता हूँ ऐड नाम का। उस ऐड के अंदर मैं असाइन कर देता हूँ a प्लस बी, यानी हमें a और b को क्या करना है, सम करना है। तो a प्लस बी को असाइन करते हैं ऐड नाम के वेरिएबल में और इसी को क्या करते हैं, प्रिंट कर देते हैं। जो हमारा रिजल्ट आएगा उसी को क्या करते हैं, प्रिंट कर देंगे। और हाँ, रिटर्न कराते हैं, जो हमने साइन किया ऐड को रिटर्न कराते हैं। और प्रिंट तो मैंने पहले से ही मेन के अंदर कर दिया हूँ कि जो वेरिएबल होगा, दो नंबर का सम होगा, उसको यहीं पर प्रिंट कर देगा। अब जब कंपाइलर आएगा तो मेन से स्टार्ट करेगा, मेन के बाद देखेगा कि ये फंक्शन कॉल किया गया है, फंक्शन का डिफिनीशन पहले चेक करेगा, फिर उसको डिफिनीशन पर जाएगा। डिफिनीशन में देगा कि दो नंबर को ऐड करना है तो दो नंबर कौन कौन है और उसका वैल्यू क्या है, उसको कहाँ असाइन हुआ है। तो जैसे भी चेक करने के बाद उसको आउटपुट दे देगा। तो दोनों का वैल्यू ऐड हो गया और उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, रन भी करा दिया। अब थोड़ा वैल्यू मैं चेंज करके देता हूँ कि क्या वैल्यू आता है कि नहीं आता है। तो वैल्यू मैं चेंज कर दिया, फिर मैं कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद एग्जीक्यूट किया, नंबर आ गया। जो हमने टास्क बनाया था, जिस टास्क के लिए फंक्शन बनाया था वो टास्क कंप्लीट हो गया। और तीसरा फंक्शन की बात करूँ तो तीसरा फंक्शन में बताया था फंक्शन विथ आर्गूमेंट्स एंड विदाउट रिटर्न टाइप, यानी आर्गूमेंट तो रहेगा लेकिन रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। इससे पहले मैं जो फंक्शन बताया था उसका नाम था फंक्शन विदाउट आर्गूमेंट बट रिटर्न टाइप, यानी फंक्शन के अंदर एक आर्गूमेंट नहीं रहेगा लेकिन उसका रिटर्न टाइप रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि फंक्शन के अंदर आर्गूमेंट रहेगा और रिटर्न टाइप नहीं रहेगा। इस टाइप का जो फंक्शन हम आपको डिस्प्ले करके बताते हैं। अब इसके अंदर फैक्टोरियल नाम का मैं फंक्शन बनाता हूँ। ये फैक्टोरियल को किसी नंबर के फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए हम
प्रोग्राम बनाते हैं। तो जो फंक्शन का नाम है फैक्टोरियल, और रिटर्न टाइप का स्थान हमने वाइड कर लिया क्योंकि फंक्शन का पहले ही बताया था कि जो फंक्शन मैं बनाने जा रहा हूँ उसका रिटर्न टाइप नहीं है बल्कि उसका आर्गुमेंट है। तो वाइड मतलब रिटर्न टाइप नहीं है, और फैक्ट नाम का फैक्टोरियल नाम का फंक्शन बनाएगा और उसके अंदर एक वेरिएबल मैंने पास कर दिया int n, यानी ये उसका आर्गुमेंट है लेकिन उसका रिटर्न टाइप नहीं है। फिर मेन के अंदर आते हैं और मेन के अंदर हम एक वेरिएबल लेते हैं नम नाम का और इस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल करते हैं। तो फंक्शन फैक्ट नम उसके अंदर पास करते हैं। अब इसका डिफिनीशन देते हैं कि जो फंक्शन बनाया हो उसका मेन टास्क क्या है, किस लिए मैं फंक्शन बनाया हूँ। तो फंक्शन जो बनाया हूँ फैक्टोरियल फाइंड करने का। तो यहाँ पर एक मैसेज पास कर देता हूँ, इस जो वेरिएबल लिया हूँ आर्गुमेंट पास किया हूँ उसके अंदर वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए हमें मैसेज पास कर दिया इंटर द वैल्यू ऑफ एन, और उसको जो वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ वो रन टाइम पास कर रहा हूँ, यानी इसके अंदर हम स्कैनएफ का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्कैनएफ लिखेंगे और %d और m%n को पास कर देते हैं। जिससे क्या होगा कि जब हम प्रोग्राम को एक्सिक्यूट करेंगे रन करेंगे तो वहाँ पर रन टाइम हमें वैल्यू को पास करना पड़ेगा। अभी तक जो मैं प्रोग्राम किया था वो कंपाइल टाइम वैल्यू दिया था, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, जो वैल्यू देंगे वह रन टाइम होगा। अब कंडीशन लगाते हैं कि ये n मॉडल 2 इक्वल टू 0, यानी जो नंबर दिया गया है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। यदि डिवाइड करने के बाद उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वह नंबर सम हो जाएगा, अदरवाइज वह सम क्या होगा, विषम हो जाएगा। जो नंबर है वह विषम हो जाएगा। तो उसके लिए कंडीशन में लगाया था कि n मॉडल 2 इक्वल टू 0, तो एक मैसेज पास करते हैं कि नंबर इज इवन। नंबर इज इवन, और यदि उसके नंबर को पास करना प्रिंट करना चाहते हैं तो %d लगा देंगे और उसको वहाँ पर प्रिंट कर देंगे। अब यह कंडीशन ट्रू रहेगा तभी प्रिंट होगा, यदि फॉल्स हो गया तो वहाँ पर एक मैसेज पास कर देंगे कि नंबर इज इवन। यदि इवन नहीं होगा तो क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पर पास कर देंगे नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। अभी भी प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब इसको कंपाइल कर देंगे, सेव करते हैं, उसके बाद इसको पास कर देते हैं कंपाइल, और ठीक है। वाइड फंक्शन एक वेरिएबल या int n और उसके मेन के अंदर मैं कॉल कर दिया, उसका फंक्शन डिफिनेशन के अंदर उसको मैं डिफाइन कर दिया। तो जो मैं फंक्शन बनाया हूँ फैक्ट नाम से बनाया हूँ, लेकिन नीचे मैं गलती से FUNC फैक्ट्स लिख दिया है, उसको मैं एडिट कर रहा हूँ। यदि सेव नहीं रहेगा तो तुरंत कंपाइल एरर बताएगा। तो कंपाइल भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं जैसे नंबर में कोई डालूंगा तो उसका क्या करेगा, वो फैक्टोरियल फाइंड कर देगा। तो ये नंबर को मैं जैसे इनपुट किया वो तुरंत उसको फैक्टोरियल फाइंड कर दिया। दोबारा में जितनी बार आप रन कराना चाहेंगे उतना बार कर सकते हैं। अब चौथा फंक्शन मतलब फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। इसके अंदर आर्गुमेंट भी रहेगा और आपका रिटर्न टाइप भी रहेगा। इसके अंदर जो फंक्शन हम बनाने जा रहे हैं, ऐड नाम का फंक्शन ले लिया और उसका जो रिटर्न टाइप है इंटीजर, जो आर्गुमेंट भी है वो इंटीजर है। तो 2 आर्गुमेंट लिया मैं, रिटर्न टाइप लिया है और फंक्शन का नाम मैंने ऐड डाल दिया। अब मेन के अंदर आते हैं। मेन के अंदर 2 वेरिएबल हमको चाहिए और एक सम नाम के वेरिएबल ले लिया और इसको पास कर दिया। जो वैल्यू मैं यहाँ भी जो वैल्यू मैं लेने जा रहा हूँ वो भी क्या है, रन टाइम ले रहा है, कंपाइल टाइम नहीं ले रहा हूँ। तो इंटर द वैल्यू ऑफ A एंड B एक मैसेज पास कर दूँगा और इसको इनपुट करने के लिए स्कैनएफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो
दो वेरिएबल इनपुट करना है तो हमें 2 बार %d लिखना पड़ेगा और उस वेरिएबल का एड्रेस को पास करना पड़ेगा जिस वेरिएबल के अंदर हमें वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, असाइन करना है। तो %a और %b। इसके बाद क्या करते हैं, हम उस फंक्शन को कॉल कर देते हैं जिस नाम का फंक्शन हमने बनाया है। तो फंक्शन जो बनाया था मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया था और उसके अंदर हमें 2 वेरिएबल को पास किया था। तो यहाँ पर हम उस फंक्शन को क्या करते हैं, कॉल कर देते हैं ऐड, और ए उसके अंदर वेरिएबल को पास करते हैं ए और बी। अच्छा, एक सम नाम का वेरिएबल लिया था, उसके अंदर इस फंक्शन को मैं क्या करते हैं, स्टोर असाइन करा दिया। तो सम के अंदर हमने ऐड ए और बी को असाइन करा दिया। अब इस सम को केवल हमें प्रिंट करना है। तो जैसे सम को प्रिंट करेंगे हमारा आउटपुट आ जाएगा। और यहाँ पर मैं सम को केवल प्रिंट कर देता हूँ। तो मेन का जो काम था, मेन के अंदर जो कोडिंग था वो कंप्लीट हो गया। अब इस फंक्शन का क्या करते हैं, हम डेफिनेशन देते हैं। यदि डेफिनेशन नहीं देंगे तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इस एंड ऐड और 2 वेरिएबल इसके अंदर मैं पास करता हूँ, x y, a और b, कुछ भी ले सकते हैं। और इसको डिफाइन करने के लिए हमें इसकी बॉडी को बनाना पड़ेगा। बॉडी के अंदर केवल बस रिटर्न करा देते हैं a + b, बस यही काम करते हैं कि इस वेरिएबल को क्या करते हैं, रिटर्न करा देते हैं। अब ये प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या करते हैं, कंपाइल करते, सेव करते हैं, कंपाइल करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। ये आउटपुट जैसे यहाँ पर ए और बी का वैल्यू पास कर देंगे तुरंत उसका एडिशन हमको बता देगा। ये हमारा आउटपुट आ गया। इस तरह से जो भी यूजर डिफाइंड फंक्शन था हमने क्या किया, उसको कंप्लीट किया। अब देखते हैं फंक्शन आर्गुमेंट। फंक्शन आर्गुमेंट क्या होता है? तो फंक्शन आर्गुमेंट का मतलब कि द कॉलिंग फंक्शन सेंड सम वैल्यू टू द कॉल फंक्शन। यानी कॉलिंग फंक्शन जो होता है, कॉल फंक्शन को एक मैसेज पास करता है फॉर कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन के लिए एक मैसेज पास करता है, वैल्यू पास करता है। दिस वैल्यू आर कॉल्ड आर्गुमेंट या पैरामीटर। इसी वैल्यू को हम क्या कहते हैं, आर्गुमेंट कहते हैं या तो पैरामीटर कहते हैं। यानी जब कॉलिंग फंक्शन कॉल फंक्शन को एक वैल्यू पास करता है फॉर कम्युनिकेशन के लिए, तो इस वैल्यू को आर्गुमेंट कहते हैं या पैरामीटर कहते हैं। अब फंक्शन आर्गुमेंट 2 टाइप का होता है। पहला होता है एक्चुअल आर्गुमेंट, दूसरा होता है फॉर्मल आर्गुमेंट। अब एक्चुअल आर्गुमेंट का मतलब कि जो आर्गुमेंट फंक्शन कॉलिंग के अंदर डिफाइन किया जाता है, मेंशन किया जाता है, वह आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट होता है। यानी जो फंक्शन के अंदर, कॉलिंग फंक्शन के अंदर मेंशन किया जाता है वो हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट होता है। और दूसरा फॉर्मल आर्गुमेंट, फॉर्मल वह आर्गुमेंट होता है जो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर मेंशन किया जाता है, वह हमारा फॉर्मल आर्गुमेंट होता है। यानी जो वेरिएबल हमें फंक्शन कॉलिंग के अंदर मेंशन किया जाता है वो एक्चुअल आर्गुमेंट होगा, और जो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर मेंशन करते हैं उसको बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं लिखा है सम x a और y और फंक्शन n लिखा है, ये हमारा एक्चुअल आर्गुमेंट है। और जो फंक्शन डिफिनेशन के अंदर पास करते हैं उस आर्गुमेंट को बोलते हैं फॉर्मल आर्गुमेंट। जैसे यानी जब भी फंक्शन को डिफाइन करते हैं वहाँ पर जो वेरिएबल हम पास करते हैं, वहाँ पर वेरिएबल लेते हैं, उसको बोलते हैं फॉर्मल वेरिएबल। जो मेन के अंदर कॉल करते हैं उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करते हैं उसको बोलते हैं एक्चुअल आर्गुमेंट। अब ये है आपका फॉर्मल वेरिएबल और वो है आपका फॉर्मल आर्गुमेंट। अब ये भी एक और पहचाने की बात है कि जब भी हम फॉर्मल आर्गुमेंट जहाँ पास करते हैं वो फंक्शन की बॉडी के अंदर पास करते हैं, वो भी कौन सा, यूजर डिफाइंड फंक्शन है। जो मेन के अंदर जो कॉल करते हैं वो हमारा क्या आता है, एक्चुअल आर्गुमेंट।
अब नेक्स्ट जो आते हैं फंक्शन कॉलिंग मेथड। फंक्शन कॉलिंग मेथड दो टाइप का होता है, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस। ये बहुत एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको डिस्कस कर लेते हैं। कॉल बाय वैल्यू का मतलब द वैल्यू ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर इज कॉपी इनटू द फॉर्मल वेरिएबल, यानी जो एक्चुअल वेरिएबल का जो पैरामीटर होता है वो फॉर्मल पैरामीटर के अंदर कॉपी हो जाता है। ये जो मेन के अंदर जो पैरामीटर होता है, जो वेरिएबल होता है, वो फंक्शन डिफरेंशियल के अंदर सेम टू सेम कॉपी हो जाता है। इसी को बोलते हैं कॉलिंग फंक्शन। ये भी कह सकते हैं कि वी कैन मॉडिफाई द वेरिएबल ऑफ द एक्चुअल पैरामीटर बाय द फॉर्मल पैरामीटर। और ये भी कह सकते हैं इन द कॉल फंक्शन में डिफरेंट मेमोरी इज एलोकेटेड फॉर द एक्चुअल एंड फॉर्मल। ये जब भी हम एक्चुअल वेरिएबल बनाते हैं और फॉर्मल वेरिएबल बनाते हैं तो उनका जो लोकेशन होता है डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। अब हम इसमें क्या करते हैं, एक्चुअल वेरिएबल से वहाँ से हम फॉर्मल वेरिएबल के अंदर पास करते थे, वैल्यू को ही पास करते हैं। ये होता है आपका कॉल बाय वैल्यू। यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो जो डिफरेंट मेमोरी एलोकेट होता है, यानी कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो वेरिएबल मैं डिफाइन करता हूँ वहाँ पर भी एक मेमोरी के अंदर स्पेस रहता है, और फंक्शन डिफिनेशन के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन करते हैं वहाँ पर भी अलग स्पेस लेता है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैं बताने जा रहा हूँ। इंट ऐड, और उसके अंदर मैं मैसेज पास कर दिया, इंट आर्गुमेंट ले लिया, इंट ए और इंट बी ले लिया, और इसको मेन के अंदर क्या करेंगे, उसको कॉल कर देंगे। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर क्या होता है कि जो मेन के अंदर फंक्शन होता है वो वेरिएबल सेम टू सेम फंक्शन डिफिनेशन के अंदर कॉल कर देते हैं। तो उसी को एक्चुअल वेरिएबल कहते हैं कि मेन के अंदर जो वेरिएबल मेंशन किया जाता है उसको एक्चुअल वेरिएबल कहते हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट कहते हैं। उसी को सेम टू फंक्शन के अंदर पास कर देते हैं, सेम टू सेम। इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, केवल वैल्यू को डायरेक्ट पास कर देते हैं। अब इंट सम ले लिया, सम के अंदर एक्स वाई ले लिया, और एक्स वाई का वैल्यू पास कर देते हैं। और सम के अंदर हमने जो फंक्शन बनाया हो ऐड को क्या करते हैं, असाइन कर देते हैं। तो सम इक्वल टू ऐड के अंदर जो दो वेरिएबल था एक्स और वाई, यही एक्स और वाई ऐड का जो वेरिएबल है, आर्गुमेंट है, यही एक्स वाई सेम टू सेम हम फंक्शन डिफरेंशियल के अंदर वैल्यू पास कर देते हैं, सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अब यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब भी मैं बताया था कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर एक्चुअल पैरामीटर और फॉर्मल वेरिएबलों का जो मेमोरी लोकेशन अलग अलग होगा है। यानी जब मैं मेन के अंदर वेरिएबल बनाया तो उसका एड्रेस अलग होगा, वही चीज़ जब फंक्शन डिफरेंशियल के अंदर वेरिएबल बनाया तो उसका लोकेशन अलग होगा, उसका एड्रेस अलग होगा। लेकिन हाँ ये जरूर करेंगे कि मेन के अंदर जो वैल्यू पास किया है एक्स और वाई का वैल्यू, वही सेम टू सेम हम फंक्शन डिफरेंशियल के अंदर पास कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू, केवल वैल्यू को ही डायरेक्ट पास करते हैं। अब मैंने एक्स और वाई में जो वैल्यू दिया था 22 और 32, तो यही वैल्यू सेम टू सेम हम फंक्शन डिफरेंशियल के अंदर पास करते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब इसको प्रिंट कर दिया। अब इसके डिफिनेशन में आते हैं। तो यहाँ पर मैंने भी दो वेरिएबल ले लिया, इंट ए और बी ले लिया। अब वेरिएबल कुछ भी हो लेकिन जो वैल्यू है सेम टू सेम वही पास कर देते हैं इसके अंदर। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, रिटर्न करा दिया ए प्लस बी। अब ए प्लस बी का जो वैल्यू लेगा, इस मेन के अंदर जो वैल्यू पास किया हो वही वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ से एक्सेस कर लेगा। अब अलग से वैल्यू को डालने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए इसको बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो गया, उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। अच्छा हाँ, थोड़ा सा ही रहता, हाँ, सेव करते हैं और कंपाइल करते हैं और इसको रन करते हैं। कंपाइल हो चुका है, अब इसको रन कर देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं। अब ठीक, ये वैल्यू आ गया।
तो जो मैंने वेरिएबल, फिर से बता रहा हूँ कि जो मैंने मेन के अंदर जो वैल्यू पास किया था वेरिएबल के अंदर वैल्यू, वही वैल्यू सेम टू सेम हम फंक्शन डिफिनेशन के अंदर कॉल कर देते हैं। इसी को बोलते हैं कॉल बाय वैल्यू। अब ये प्रोग्राम कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड कॉलिंग मेथड की बात करूँ तो सेकेंड था, उसको बोलते हैं कॉल बाय रेफरेंस। अभी जो मैं कॉल बाय वैल्यू के अंदर बताया था कि कॉल बाय वैल्यू के अंदर जो मेन के अंदर जो वेरिएबल पास किया, जो वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन किया, उस वही वैल्यू सेम टू सेम फंक्शन डिफिनेशन के अंदर कॉल कर देते हैं। लेकिन रेफरेंस की बात करता हूँ, जो मेन के अंदर जो फंक्शन बनाते हैं उसके अंदर जो वेरिएबल लेते हैं, उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पास करते हैं, तो वैल्यू को ना बल्कि उसके एड्रेस को हम फंक्शन डिफिनेशन के अंदर पास करते हैं। उसको बोलते हैं फंक्शन रेफरेंस, यानी जो एक्स वाई यानी मेन के अंदर जो वेरिएबल लिया है उसके एड्रेस को होल्ड करके हम क्या करते हैं, एड्रेस को फंक्शन डिफिनेशन के अंदर पास करते हैं। वैल्यू ना पास करके उसके एड्रेस को हम फंक्शन डिफिनेशन के पास करते हैं। इसी को बोलते हैं फंक्शन रेफरेंस, यानी कॉल बाय रेफरेंस। अब यहाँ पे देखते हैं वही सेम टू सेम प्रोग्राम है, बस उसमें चेंज कर देते हैं। अब मैं डिक्लेयर किया तो यहाँ मैं पॉइंटर का यूज़ किया। पॉइंटर के यूज़ से पॉइंटर क्या करता है कि दूसरे वेरिएबल के होल्ड एड्रेस को होल्ड करता है, इससे पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर एक टाइप ऑफ वेरिएबल होता है, वेरिएबल होता है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड करता है। तो मैं डिक्लेयर किया इंट ऐड, और ऐड के अंदर ए और बी के हम क्या कर दिए, उसके एड्रेस को पास कर दिया, एड्रेस को पॉइंटर वेरिएबल बनाया। और यहाँ जो मैंने सम मेन के अंदर ऐड, सम के अंदर स्टोर किया है, असाइन किया है ऐड, यहाँ पर इस वेरिएबल का एड्रेस को मैं ले लिया हूँ। अब इसी एड्रेस को फंक्शन डिफिनेशन के अंदर हम पास कर देते हैं। यदि कॉल बाय वैल्यू रहता तो कि वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ लेते और वैल्यू को वहाँ से पास करते, लेकिन रेफरेंस में क्या करते हैं, उसके एड्रेस को पास करते हैं फंक्शन डिफिनेशन के अंदर, तो वही वैल्यू सेम हो जाता है, वही वैल्यू प्रिंट हो जाता है। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर वैल्यू को डायरेक्ट पास करते हैं और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर केवल वेरिएबल के एड्रेस को पास कर देते हैं। रिकर्जन मीन्स एक फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करता है। द फंक्शन दैट कॉल इटसेल्फ अगेन एंड अगेन इज नोन एज रिकर्सिव फंक्शन, एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड रिकर्जन। ऐसा फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करे, उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिकर्जन। इसके अंदर कुछ सिंटेक्स है, यानी मेन के अंदर, यानी इस प्रोग्राम के अंदर अपने आप को ही फंक्शन कॉल करेगा। जिस नाम से फंक्शन बनाएंगे वो उसी नाम से वो फंक्शन को कॉल करेगा बार बार, इसलिए उसको तो रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें हम सिंटेक्स बनाओ, मेन के अंदर रेक नाम का फंक्शन बनाएगा और उसी नाम का वो डिफिनेशन दिया, डिफिनेशन के अंदर भी वही सेम टू सेम कॉल किया। इसको बोलते हैं रिकर्सिव फंक्शन। यानी रिकर्सिव फंक्शन मतलब वह फंक्शन जो अपने आप को बार बार कॉल करे, उस फंक्शन को रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं, और इस टेक्निक को जिसके अंदर ये कॉल कर रहा है उसको बोलते हैं रिकर्जन। तो इसका एग्जाम्पल, इसका जो एग्जाम्पल यानी इसको यूज कहाँ करते हैं, तो फैक्टोरियल फाइंड करने के लिए करते हैं, जहाँ फैक्टोरियल के अंदर एक ही फंक्शन को बार बार कॉल किया जाता है। तो लॉन्ग ले लिया, रिटर्न टाइप ले लिया, फैक्ट नाम का फंक्शन का नेम ले लिया, और जो इसके अंदर मैसेज पास कर दिया वह इन एन ले लिया, एक वेरिएबल को पास कर दिया। अब मेन के अंदर आते हैं, एक नंबर लेते हैं नम, और उसके अंदर उसको मैसेज पास करते हैं इंटर द वैल्यू ऑफ एन या नम, और इसको असाइन कर दिया। वैल्यू को असाइन करने के लिए स्कैनफ फंक्शन का यूज करते हैं। तो %d और एड्रेस नम को पास कर दिया, और यहाँ पर प्रिंट कर दिया फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर, और उसको नंबर को भी प्रिंट कर दिया, और उसके जो रिजल्ट आएगा उसको भी प्रिंट कर दिया। जब फैक्टोरियल आएगा तो उसका जो मैंने डेटा टाइप लिया था LD, यानी जो रिजल्ट आएगा लॉन्ग में आएगा, और जो नंबर का वो है वह %d है। जो आउटपुट आएगा LD यानी लॉन्ग में आउटपुट आएगा।
और यहाँ पर हमने नंबर को भी पास कर दिया और उसके रिजल्ट को भी पास कर दिया। यहाँ पर जो मैं फंक्शन बनाया हूँ उस फंक्शन को डायरेक्टली यहाँ पर कॉल कर दिया। तो फैक्ट नाम का फंक्शन बनाया, उसके अंदर एक वेरिएबल पास किया था, वही वेरिएबल यहाँ पर पास कर दिया। अब ये कंप्लीट और रिटर्न 0 कराते हैं। अब मेन का जो काम होता है, मेन का जो कोडिंग होता है वो कंप्लीट हो गया। फंक्शन को डिक्लेरेशन कर लिया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन को डिफाइन करना है, फंक्शन का डिफिनीशन देना है। तो फंक्शन का डिफिनीशन के लिए वही सेम टू सेम फंक्शन डिक्लेरेशन में लिया था लॉन्ग, फैक्ट और एक वेरिएबल लिया था। तो सेम टू यहाँ पे मैंने वही काम करते हैं, लॉन्ग ले लिया, फैक्ट ले लिया और इंट एन ले लिया। अब इस फंक्शन का बॉडी के अंदर हमें क्या करते हैं कि यदि एक कंडीशन लगाते हैं कि इफ़ n इजकल टू 0, यानी n का वैल्यू जब 0 होता है तो इसका जो रिटर्न करेगा 1, यानी फैक्टोरियल n का वैल्यू होता है वह फैक्टोरियल 0 का वैल्यू होता है 1। और दूसरा इस पार्ट में देते हैं यदि ऐसा नहीं है, n का वैल्यू 0 नहीं है, तब क्या होगा, रिटर्न कराते हैं फैक्ट n इंटू फैक्ट n माइनस 1। यानी फैक्टोरियल का जो फार्मूला होता है फैक्टोरियल n इजकल टू n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। उसी तरह से इसका जो मैंने रिटर्न करा दिया n इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1। तो जो वैल्यू आएगा वो जितने वो रिटर्न कर अगेन कॉल करता जाएगा और वैल्यू को पास करता जाएगा जब तक कि n का वैल्यू 0 ना हो जाए, तब तक वो रिटर्न करता रहेगा। इसी को बोलते हैं फंक्शन कॉल अगेन एंड अगेन इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन, और इस टेक्निक को बोलते हैं रिकर्जन। तो इस तरह से हमारा फैक्टोरियल, जब भी फैक्टोरियल फाइंड करना हो तो इस रिकर्सन मेथड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर नंबर हम बस चेंज करते जाएंगे, वो फैक्टोरियल फाइंड होता जाएगा, क्योंकि एक बार जो प्रोग्रामिंग बन जाता है उसका केवल नंबर वैल्यू को चेंज करना होता है, बाकी जो प्रोग्राम वो अपना खुद का खुद ले लेगा। तो इस तरह से हमारा फंक्शन का जो कंसेप्ट था कंप्लीट हो गया। फंक्शन के अंदर बहुत सारे मैं पढ़ा हूँ और थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।